उस्मान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरे पास 5 इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टॉप पे जो टॉप स्टोरीज़ में आती हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ आईएसआई चीफ़। ये जो मामला है ये खटाई में पड़ा हुआ है। हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके दरमियान में ये मामला तवालत इख्तियार करता जा रहा है, और जो ही ये मामला डिले का शिकार हो रहा है तो इससे कई सवालात जन्म ले रहे हैं। डेफिनेटली ये इसका इस्तेहकाक या इसकी जो अथॉरिटी होती है नोटिफिकेशन जारी करने की, अपॉइंट करने की आईएसआई चीफ़ की, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की होती है, और प्राइम मिनिस्टर को ही ये जो जवाबदेह होते हैं, ये आईएसआई चीफ़ जो होता है ये जवाबदेह होता है, और अथॉरिटी उनके लिए, सबके लिए प्राइम मिनिस्टर होती है। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट इशूइंग एनी नोटिफिकेशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट आईएसआई चीफ़, और उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। नदीम अहमद अंजुम साहब के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, और चूँकि ये फ़ौज की तरफ से नॉमिनाइज्ड है तो ये मामला उलझन का शिकार है। तो इसमें ज़ाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, उसमें डेफिनेटली एक जो है एक को बड़ेपन का मुजाहिरा करना होगा और इस बात से पीछे हटना होगा। ज़ाहिर है मामला तो यही है, हुकूमत चाह रही है कि कोई नदीम अहमद अंजुम की जगह पे और आए और फ़ौज उसी को लाना चाहती है। तो इसमें ये मामला जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएगा, और इसमें एक बहुत ज़्यादा शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएगा। और इसमें जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना, सम ऑफ़ द पीपल आर थिंकिंग दैट कि कोई शायद को बड़ा धमाका हो जाएगा, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे काम और बहुत बड़े काम मिलके किए हैं, तो इतनी जल्दी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। तो दूसरी जो ख़बर है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो बेटे हैं अल्लामा साद रिजवी, उनकी डिटेंशन के बारे में गवर्नमेंट चूँकि ऑन मंडे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं 2 रुकनी बेंच के। वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनेगी, और उसके बाद जो 2 रुकनी बेंच होगा लाहौर हाई कोर्ट का वो डिसीजन जारी करेगा। मुझे नहीं पता क्यों छोड़ नहीं रही गवर्नमेंट इस मामले को, क्यों बढ़ाना चाहती है, क्यों नहीं छोड़ रही हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को। उनको खामखा लीडर बनाने पे तुली हुई है कि वो एक वो बड़े लीडर है, जो ही वो हमारे तो एक कल्चर है ना कि जितना वो लीडर ज़्यादा जेल में रहता है वो और बड़ा लीडर हो जाता है। तो हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, वो कोई ख़तरा नहीं है मुल्क की सलामती के लिए, और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, और वो तो वैसे भी बड़े महज़ब और तहज़ीब याफ्ता और पोलाइट से शख्स हैं। तो बात करते हैं जी इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की। उनका रिप्लाई आ गया है। वो कहते हैं कि झूठ बोला है मुफ्ती तारक मसूद साहब ने। वो कहते हैं कि उनका सफ़र जो है वो 2 घंटे में तय हुआ, चूँकि वो बाय एयर पहुँचे थे इस्लामाबाद, तो आगे का सफ़र मिला के 4 घंटे का कर लें तो जो 22 घंटे का कहा है मुफ्ती तारक मसूद साहब ने, वो झूठ बोला है। और दूसरा ये कि उनके आने का जो तरीक़ाकार था वो सही नहीं था, तो लिहाजा मैं उसको उस तरह से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर मुफ्ती तारक मसूद साहब तशरीफ़ लाते तो मैं उनकी बात को ज़रूर सुनता और उनके साथ अच्छे माहौल में बैठ के गुफ्तगू होती। और वो कह रहे हैं कि वो तो मेरा एक सॉफ्ट शिकार था जो कि चला गया है। बातें मतलब अजीब सी लग रही हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से, मैं तो ये कहूँगा। और वाकई ये भी तरीका नहीं होता, क्या मुफ्ती तारक मसूद साहब को इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के घर का पता नहीं था? अगर वो कराची से आ गए थे तो उनके घर भी जा सकते थे।
जो अगली ख़बर है वो इंडिया की है, बड़ी अहम, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इंडिया की खूब पिटाई हो रही है चाइना की फ़ौजों से, और चाइना ने तो इनके इलाक़ों में डेरे लगा लिए हैं। और दूसरी जो पिटाई है वो इनकी कश्मीरी मुजाहिदीन कर रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने तो इनके कई फ़ौजी जो इंडियन आर्मी के बहादुर फ़ौजी हैं वो वास्ले जहन्नुम कर दिए हैं। तो उनके कई फ़ौजी जो हैं वो वास्ले जहन्नुम हो चुके हैं। वो जो थानेदार बनना चाहता है इस इलाके का, वो रज के ज़लील हो रहा है, और होगा, मज़ीद होगा। और एक और ख़बर व्हाट्सएप की नहायत अहम है। व्हाट्सएप एक ऐसी फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है मोबाइल फ़ोन्स में, ऐसी फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है कि जिसके थ्रू एक जो सारिफ़ है वो अगर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है तो दरमियान में किसी की आवाज़ आ जाती है या वो रोकना चाहता है तो वो उसको रोक लेगा, और रोक कर दोबारा से वहीं से वो अपनी बात को शुरू कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे वगैरह शोर करते हैं तो वो अपनी रिकॉर्डिंग को रोक सकता है और दोबारा से जब चाहेगा वहीं से अपनी रिकॉर्डिंग को शुरू कर लेगा। अब तक के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।